Now listen. आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आज का हमारा क्या टॉपिक है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पूछ और मुंडी की बात कर लेते हैं, ठीक है? मतलब कि पूछ मीन्स व्हाट और मुंडी मीन्स हेड, ठीक है? सपोज देखो, लेट अ वेक्टर को ऐसे हम लोग ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ही करते हैं, लेट अ वेक्टर दैट इज ए, राइट? एक वेक्टर क्या करते हैं? एक कंसीडर कर लेते हैं। अब जहां से तुमने इस वेक्टर को क्या किया, स्टार्ट किया, इसको हम लोग इस पॉइंट को जहां से स्टार्ट किया इसको हम लोग बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। और इसका जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। क्या बोलते हैं? हेड, राइट? टेल और हेड समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को समझने के लिए जो हम लोग इसको दो वे से सीखेंगे। कितने वे से सीखेंगे? दो वे से, और दोनों का सेम ही सेंस। सबसे पहले वे नंबर फर्स्ट पहला है कि आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सिखाया गया था, उस प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में क्या सिखाया था कि किसी भी वेक्टर्स को एक प्लेन में क्या कर सकते हैं? फ्री हम लोग मूव कर सकते हैं, राइट? किसी भी वेक्टर को आप उठा के यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ ला सकते हैं इन द सेम प्लेन, राइट? बट अगर आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं चाहिए, आई मीन सेम वेक्टर चाहिए, बट आपको उसको मूव करने की जरूरत है, नीड है कि आप उसे मूव कर सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप मूव तो कर सकते हो, बट कैसे मूव करोगे? पैरेलल मूव करेंगे, मतलब पैरेलल शिफ्ट करेंगे, राइट? और पैरेलल शिफ्ट जब भी एक वेक्टर को करते हैं तो उस वेक्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता। इज दैट क्लियर? तो आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे? क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोज लेट अ वेक्टर, एक वेक्टर है आपके पास, क्या चीज़ है आपके पास? वेक्टर ए, राइट? और अनदर वेक्टर ऐसा कुछ भी आपको दे दिया, क्या चीज़? बी, राइट? और आपको क्या कहता है कि इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या फाइंड आउट करना है? एंगल, ठीक है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या फाइंड करना है? एंगल। तो इसका पहला रूल है आपको कि इन दोनों के, ठीक ना, पैरेलली शिफ्ट करके इनका क्या करना है? टेल को टेल से ज्वाइन कर दो, टेल को टेल से ज्वाइन कर दो, या फिर हेड को हेड से ज्वाइन कर दो। पहला काम आपका क्या? पहला रूल क्या है आपका? एंगल टू वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट वन रूल है वो क्या करेंगे आप बताओ? टेल टू क्या करेंगे? टेल। इसको क्या करेंगे? टेल टू टेल क्या करोगे? ज्वाइन कर देना, राइट? या दूसरी कंडीशन इसका ये है कि आप हेड टू हेड ज्वाइन कर दो, ठीक है? हेड टू क्या करोगे? हेड। दोनों में से किसी को भी अगर ज्वाइन कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। बात समझ रहे? बट अगर इसको ज़्यादा प्रीफर करो कि इसको अगर यूज़ करते हो आप, ठीक ना, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर और आसान मिलेगा, राइट? दोनों में से पहला काम आपका है टेल टू टेल को हेड करो, या फिर इसी का या क्या करोगे? हेड टू हेड ज्वाइन करो, राइट? ये पहला काम है आपका, राइट? तो आप क्या करोगे? बोलो। देखो, वेक्टर ए लिया आपने, बोलो वेक्टर ए यहाँ लिखूँ, ये रहा आपका वेक्टर ए। इसके ना तो मैग्नीट्यूड में चेंजिंग करो, ना ही डायरेक्शन में, जैसा था वैसे ले लिए। अब इस वेक्टर बी को क्या करो? शिफ्ट करो। बट कैसे शिफ्ट करोगे? बोलो। पैरेलल, राइट? तो इसको नीचे लाओ, मान लो यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ तक ले आए, फिर इसको क्या करो? ऐसे करके ऊपर ले जाओ। तो जब ऊपर लेके जाओगे तो ये वेक्टर कुछ ऐसा आएगा क्या? देखो, क्या ये वेक्टर पैरेलल, सबसे पहले इसको ऊपर ले गए और फिर ऐसे नीचे लाए, तो इसके टेल को यहाँ क्या किया हमने? टेल से ज्वाइन कर दिया। ये रहा वेक्टर बी। क्या आप जब इसे शिफ्ट करके वहाँ ले गए और फिर इसे शिफ्ट करके यहाँ ले जाएंगे तो क्या कुछ ऐसा वेक्टर बनेगा? हाँ या ना? यही बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखो, अब इन दोनों वेक्टर में, वेक्टर ए और वेक्टर बी में आप गौर से देखेंगे तो वेक्टर और वेक्टर बी के बीच में दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? दो। एक तो आपको ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट? ज्वाइन करने के बाद एक दो वेक्टर के टेल को टेल से ज्वाइन करने के बाद कितने एंगल फॉर्म होंगे? दो एंगल। एक ये, राइट? और दूसरा कौन सा? ये। एक रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो रहा है,
रिफ्लेक्स और दूसरा एक्यूट। कहने का मतलब है कि एक स्मॉलर एंगल होगा, दूसरा ग्रेटर होगा। एक स्मॉलर होगा, दूसरा ग्रेटर होगा। बात समझे ना? एक स्मॉलर और दूसरा ग्रेटर, राइट? तो जो स्मॉलर वाला एंगल होगा वही एंगल ए और बी के बीच का एंगल होगा। वही क्या हो जाएगा? एंगल ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। सपोज कि स्मॉलर एंगल कौन सा होगा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। तो इसी एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी। समझ में आ गया? तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज क्या हो जाएगा? थीटा। समझ में आ रही है? पहला तो तरीका ऐसे समझ लो। सेकेंड वे जो है सेकेंड वे क्या है बोलो? वे नंबर सेकेंड क्या बोलो? तो देखो वेक्टर यही रहने देते हैं। वेक्टर क्या करने देते हैं? यही रहने देते हैं। इसमें भी फर्स्ट काम आपका है टेल को टेल से क्या करो? ज्वाइन कर दो। तो अगर चाहो तो आप हेड से भी ज्वाइन करोगे तो वही बात आएगी, ठीक ना? हेड को हेड से भी ज्वाइन करोगे तो भी वही बात आएगी। कैसे करोगे इसको बोलो? इसको कैसे करोगे? देखो आपका वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर लो। ऐसा कर लिया आपने। इस वेक्टर को थोड़ा सा नीचे लाओ यहाँ पर। चल क्यों नहीं रहा? देखो ले आए वेक्टर, ये रहा आपका कौन सा वेक्टर? ए, राइट? इस वेक्टर बी को भी शिफ्ट करो। ऐसे करें, ऐसे पकड़ लो ना, ऐसे सोचो पकड़ लो, पैरेलली शिफ्ट करना, राइट? तो पैरेलल शिफ्ट करोगे तो देखो तो ऐसे क्या? ऐसे बनेगा वेक्टर। इस वेक्टर का टेल ये है और इस वेक्टर का टेल कौन सा है? ये है। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो इस वेक्टर के टेल को टेल से ज्वाइन कर दिए। अब क्या करो, ये वेक्टर तुम्हारा कौन सा है? बी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? अब देखो क्या तुम बताओ यू, क्या ये वाला जो है वेक्टर ए का टेल ये है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करिए ऐसे बस। अभी तुरंत मैंने बोला था इसे क्या कहते हैं? टेल। और इसे क्या कहते हैं? हेड। जहाँ से ऑरिजिनेट होता है वहाँ उसको क्या कहते हैं? टेल। और जहाँ खत्म होता है उसको क्या कहते हैं? हेड। तो इस वेक्टर का एरो का साइन क्या बता रहा है? इधर जा रहा है, मतलब ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ। और जहाँ से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? टेल। और जहाँ फाइनली खत्म होता है उसको क्या कहते हैं? हेड, राइट? कोई जरूरी नहीं है कि एरो का साइन नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ भी दे सकते हो, बस ये फाइनल पॉइंट है, राइट? अब देखो इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को ले लो, राइट? किसी एक वेक्टर को ले लो। चलो दोनों में से किस वेक्टर को लेना चाहोगे? बी को या ए को? ए को। तो आप देखो ए को ऐसे पकड़ लो, ए दिखा। अब ए जो है वेक्टर ए को आप क्या कर लो? फिक्स कर दो। इस वेक्टर ए को ऐसे करके फिक्स कर दो, राइट? और आप इसको क्या करो? रोटेट करवाओ। किसके तरफ? बी के तरफ। और इसको बी के डायरेक्शन में लाना है। रोटेट करा क्या करना है? बी के डायरेक्शन में लाना है, ठीक? अब इसको रोटेट करवाने के आपके पास दो वे। हाँ है ना? कितने वे? दो वे। एक तो आप इधर रोटेट करा सकते हो, दूसरा एक इधर से ऐसे रोटेट करा सकते हो, है ना? यही दो वे है आपको वेक्टर को रोटेट करने का। तो इसको यहाँ से जो है, यहाँ से इसको फिक्स कर दो, यहाँ इसको क्या करो? वेक्टर को फिक्स कर दो, यहाँ से रोटेट करवाओ। कर करके ऐसे ले आए। देख लिया आपने कितना रोटेट किया? फिर इसको यहाँ फिक्स करो, फिर इसको क्या करोगे? इधर से रोटेट करवाओ, इस तरह से रोटेट करा के यूं इसको रोटेट करा के कहाँ लाओगे? वेक्टर बी के डायरेक्शन में ले आया। तो मुझे बताओ वेक्टर ए में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में जब वेक्टर ए को इस बी के टुवर्ड्स ऐसे क्लॉकवाइज मूव करोगे तो कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन यही होगा, है ना? और जब अगर इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओगे क्या अमाउंट ऑफ रोटेशन ये होगा, है ना? इन दोनों में स्मॉलर अमाउंट ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये वाला क्लॉकवाइज। इसको समथिंग इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग कंसीडर करते क्या चीज? थीटा। तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आया? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर बोलो ए एंड वेक्टर बी। बात समझ रहे? इस बार कितना हो गया? थीटा। तो दोनों सेंस में आपका एंगल क्या आएगा? थीटा ही निकल के आएगा। तो फाइन समझ में आया? पहला रूल क्या बताओ? वेक्टर कहीं पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या करना है? किसी भी एक वेक्टर को उठा करके दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर देना। पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर देना। बस शिफ्ट करने का एक ही मेथड है, क्या है बताओ? पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। पैरेलल शिफ्टिंग मेथड क्यों करेंगे?
क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग मेथड का यूज करने से वेक्टर के ना तो मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आती है ना ही डायरेक्शन में। पैरेलल शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि आप जब भी शिफ्ट करो उसको, कहने का मतलब ये वेक्टर है, इस वेक्टर मान लो ये कैसा वेक्टर फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है 10 न्यूटन का है, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ शो कर रहा है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, राइट। कहने का मतलब ये 10 न्यूटन है तो ये लेंथ किस चीज को शो कर रहा है, 10 न्यूटन को। अब वो 10 न्यूटन जो फोर्स लगा रहे हैं आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में भी आप लगा रहे हो उस डायरेक्शन को शो कर रहा है कौन, ये एरो का साइन। समझ में आ गई बात, पहले सिखा चुके पिछले लेक्चर में। इन दोनों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जब आप इसको शिफ्ट ऐसे उठा करके यहाँ लाओगे तो पहली बात पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब होता है कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर ये 10 न्यूटन का है तो 10 न्यूटन ही रखेंगे, अगर इसकी डायरेक्शन ईस्ट में लग रही है तो हमेशा जब भी उठा के ला रहे हो तो वो हमेशा किधर एक्ट होना चाहिए, ईस्ट में ही एक्ट होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। तो शिफ्ट करने से ना तो वेक्टर में चेंजिंग आती है ना ही उसके डायरेक्शन में, राइट। तो इसलिए हम लोग कौन सा शिफ्टिंग करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। और पैरेलल शिफ्टिंग करने के बाद पैरेलल शिफ्ट करके क्या करोगे आप, या तो हेड को हेड से ज्वाइन कर दोगे या फिर टेल को टेल से। ऐसा करने से उसको सर दर्द हो रहा है, ठीक। देखो क्या पहला लेक्चर तुम्हारा छूटा हुआ, शायद 3 को लेक्चर छूट गया, राइट, है ना, एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट। अच्छा डोंट वरी, ठीक ना, पिछले वाला लेक्चर है देख लेना, मैं साइड से बता दूंगा, ठीक है। ये देखो ये जो 2 को लेक्चर छोड़ने की वजह से दिक्कत हो रहा है, पहले तो तुम्हारा वेक्टर क्या होता है वही लेक्चर छूट गया, ठीक। और दोबारा जो गए तो दोबारा जो इसका बेसिक था वो भी खत्म हो गया, ठीक। ये शायद 3rd या 4th लेक्चर है ना। अब देखो तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे, वेक्टर ना। तो शिफ्टिंग पैरेलल शिफ्टिंग क्यों करते हैं समझ में आ गया। पैरेलल शिफ्टिंग का क्या हमारा मेन उद्देश्य, आई मीन हमारा इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन मेन इंटेंशन क्या होता है कि वेक्टर के ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज करें ना उसके डायरेक्शन में, राइट। उसके बाद ऐसा करने के बाद जब तुम अब क्या करोगे, टेल को टेल से जब ज्वाइन कर दोगे तो टेल को ज्वाइन करने के बाद क्या करना है कि वेक्टर के रोटेट करना है, किसी एक वेक्टर को रोटेट करके दूसरे वेक्टर के क्या करना है, डायरेक्शन में लाना। फॉर एग्जांपल या तो तुम्हारा मैंने अभी क्या किया था, इस ए को रोटेट करके बी के डायरेक्शन में लाओ, या इसको रोटेट करने के कितने वे दिखाया मैंने, 2 ही, एक तो क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों तरीके से मूव करने के बाद सोचो कि सबसे स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन किस में लगेगा, तो तुम समझ रहे हो क्लॉकवाइज वाला में। क्लॉकवाइज में जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लॉकवाइज में ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, मैं अभी बताऊंगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ए को ही बी के डायरेक्शन में लाओगे, बी को भी ले जा सकते हैं। कैसे, अब देखो बी पे रखो, बी को ले जाना किधर, ए के पास, तो ऐसे मूव करके ऐसे ले गए, देख लिया। अब बी को एक तो तरीका यही है ना, इधर से इधर लेके चले गए एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज लेके जाओ, यहाँ से ऐसे मूव करवाओगे, ऐसे मूव करवा करके फिर कैसे ऐसे ले जाओगे। इस बार देखो क्लॉकवाइज ज्यादा हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हुआ, इस बार क्या हुआ, क्लॉकवाइज ज्यादा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज कम हो गया। तो मैंने क्या बोला था, स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन दिस। स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन कौन सा था, ये था। तो फिर से देखिए यही एंगल आ गया, समझ में आ रही है, फिर से कौन सा एंगल आ गया, यही एंगल। यही इसी थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिर भी समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से देखो दूसरे लेक्चर को। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, अभी तुम न्यूमेरिकल करेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। मिटाओ इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको कैसे क्लियर करते हैं, इसको मिटा दो, बस इतनी सी बात को याद रखना, आपसे सारे इसके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। सुनो नाम लिसन, इसको क्या करना है अभी, आराम से ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन सबसे बनेगा, ठीक। इसका जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, रूल समझ में आ गया क्या करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सपोज आपके पास एक वेक्टर दे रखा है ऐसे कुछ, इसका नाम रखो P, क्या नाम है P, राइट। कितना नाम है इसका P, समझ रहे। और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है, सपोज क्या चीज, एक दूसरा वेक्टर दे रखा है ऐसे, ठीक ना, इस तरह से, क्या चीज Q, राइट। दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है Q। आपसे पूछा गया, ठीक ना, आपसे पूछा गया कि वेक्टर P और Q के बीच का एंगल कौन सा होगा, वेक्टर P और Q के बीच का एंगल कौन सा होगा, ठीक है।
तब देखो पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे आप, इसको कहीं ले जाओ, ऐसे ले गए, क्या ये दोनों पैरेलल शिफ्ट किया मैंने, पैरेलल शिफ्ट किया। ओपन हैंड से थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन हम लोग बराबर ही लिए हैं। तो इसका डायरेक्शन ये कौन सा है वेक्टर बताओ, P, राइट। अब इस वेक्टर को कैसे ले जाओगे, ऐसे शिफ्ट करो, ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, यहाँ ले गया, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। तो क्या ये वेक्टर कुछ ऐसा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, बोलो। अब देखो पैरेलल है, हाँ या ना। अब देखो किसी भी वेक्टर, अब ये कौन सा वेक्टर है, Q है क्या। अब इस वेक्टर P को या तो Q के डायरेक्शन में लाओ या फिर Q को P के डायरेक्शन में ले जाओ। किसको किसके डायरेक्शन में ले जाओगे, P को Q के। अब देखो P को Q के डायरेक्शन में ले जाओगे तो एक तो रोटेट करवा करके ये एंगल आएगा क्लॉकवाइज, दूसरा एक ये है कि इसको इधर से मूव करवा करके इधर ले जाओगे, हाँ या ना। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा एंगल होगा, क्लॉकवाइज वाला कि एंटी क्लॉकवाइज, पक्का। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। तो क्या बोलोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज व्हाट, बोलो थीटा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो रिजल्ट है ध्यान से सुनेंगे। अब सोचो थोड़ा देर, ऑलवेज स्मॉलर एंगल की हम लोग बात करते हैं, हाँ या ना। अच्छी बात बताओ, अगर मैं इस किसी जिसको रोटेट करवा रहे थे, किसको रोटेट करवा रहे थे, P को, इससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो जो स्ट्रेट हो। कर लिया क्या, अब देखो कर लिया क्या। अब देखो जो भी तुम्हारा एंगल होने वाला है, स्मॉलर एंगल जो भी होने वाला है, राइट, वो गौर से देखो तो क्या वो ऑलवेज 180 से कम होगा, हाँ या ना। अगर सोचो कि ये वाला चीज, ये वाला स्मॉलर कब होगा, ये वाला एंगल स्मॉलर कब होगा, मुझे बताओ। इस एंगल से, इस एंगल से, इधर वाला एंगल से जिसको तुम ले रहे हो, इस एंगल से इधर वाला एंगल स्मॉलर कब होगा, जब ये वाला जो तुम्हारा वेक्टर Q जो है वो सीधा इस 180 के उस बगल चला जाए, तभी जाके कम होगा। और अगर तुम इसके अलोंग ले आए, किसके अलोंग ले आए, इसके अलोंग ले आए, राइट, किसके अलोंग ले आए, इसके अलोंग ले आए, तो उस केस में कितना का एंगल कम होगा, एग्जैक्टली 180 का, हाँ या ना। फिर आप इधर वाला एंगल लो या इधर वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 पे एंगल दोनों में से कोई भी एक ही होगा। नहीं समझ रहे मेरी बात को। अगर दो वेक्टर ले लो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इधर वाला एंगल लो या इधर वाला एंगल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एंगल क्या हो जाता है, इक्वल। अब छोटा या बड़ा डिसाइड करता है किस पे, 180 से थोड़ा सा किधर भी आप चले जाओ। ये वाला एंगल मान लो कि P था और ये वाला Q था। अब थोड़ा सा अगर 180 के इधर ऊपर लेके चले गए तो बताओ कौन सा एंगल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला पक्का। इस 180 का हल्का सा नीचे चले आओ, अब कौन सा एंगल है, नीचे वाला या ऊपर वाला, बात समझ रहे। इसका मतलब है तुम्हारा जो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल आने वाला वो ऑलवेज लेस देन 180 और इक्वल टू 180 और ग्रेटर देन 0 डिग्री, am I right? तो एक रिजल्ट बनती है, क्या बनती है रिजल्ट, बताओ। यहाँ रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखेंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल को अगर हम लोग थीटा कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, थीटा, तो ये एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा कितना का बताओ, 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री, एंड लेस देन और इक्वल टू होगा कितना बताओ था, 180 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर हुई, इसमें कोई दिक्कत, ये पहला रिजल्ट बनेगा, ठीक है। एक बात और, इस बात से एक बात और सीखना है कि 0 कब होगा और 180 कब होगा, 0 कब होगा और 180 कब होगा। तो मान लो कि दो वेक्टर है, ऐसे देख लो, मान लो कि ये दो वेक्टर है, समझ रहे, और एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसा है, ये तो सिंपली, अच्छा रुको तो बार बार एरो का साइन उसके हेड पे लिख देते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं हम लोग ऐसे, अरे यार, एक वेक्टर क्वांटिटी हमने ऐसे लिया, एक वेक्टर क्वांटिटी हमने ऐसे लिया और एक वेक्टर क्वांटिटी आप कुछ ऐसे ले लो, ले लिया आपने। इसका टेल ये है, इसका टेल कौन सा, ये वाला होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को टेल को टेल से ज्वाइन करोगे, या तो इसको उठा के ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा ऊपर करो, या फिर इसको नीचे ले आते ले आए, तो इसको क्या करोगे, देखो इसको नीचे ले जाओगे, ऐसे ऐसे लाए। अब यहाँ से क्या करोगे, थोड़ा नीचे कर दोगे, तो क्या यहाँ से ऐसे हो जाएगा पैरेलल, क्या कोई दिक्कत, थोड़ा छोटा करो, पैरेलल हो गया शिफ्टिंग। अब एक बात बताओ मुझे, सोचो इस वेक्टर को किधर ले जाओगे, इधर या इधर से, किधर शिफ्ट करोगे,
तुम सिर्फ इतना मुझे बताओ कि एंगल दोनों वेक्टर का कौन सा होगा। इसको अगर मैं P बोलूं और इसको Q बोलूं तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा? P and Q. ये वाला या ये वाला? ये वाला या ये वाला? ये छोटा वाला, ठीक ना? ये एंगल हो गया, ठीक है। अब तुमसे जो पूछने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर इस वेक्टर को मैं रोटेट इधर कर रहा हूँ, किधर कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज। किस वेक्टर को? Q को मैं रोटेट कर रहा हूँ किधर? P के तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज। इसको जब तुम रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करवा के यहाँ ले आए। अब बताओ एंगल डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? ठीक। इस वेक्टर को थोड़ा सा और करो, और डिक्रीज हुआ। इस थोड़ा सा और डिक्रीज करो, और डिक्रीज हो रहा है। फाइनली इस वेक्टर Q को वेक्टर P के कौन साइड करवा दो, ये Q हो गया। अब बताओ एंगल कितना हो गया? 0। समझ रहे क्या? कैसा हो गया? एंगल 0 हो गया ना, कि नहीं हो गया? मतलब कि 0 कब हुआ? जब दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ले आया, राइट। अब तुम क्या करो, ये जो तुम्हारा Q है, Q को थोड़ा सा शिफ्ट करो तो इधर, इस डायरेक्शन में। अब बताओ एंगल जो तुम्हारा इस QP के बीच में था वो इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है? पक्का? अब बताओ कितना हुआ? और इंक्रीज। अब बताओ और इंक्रीज। फाइनली जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले आओगे तो अब एंगल फाइनली इंक्रीज होके कितना हो रहा है? 180। बात समझ रहे? जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, कैसा रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, उस समय एंगल जो बनता है वो कितना का? 180 डिग्री। और जब डायरेक्शन सेम रहेगा तब कितना? 0 डिग्री। कहने का मतलब है कि दो वेक्टर, ये ले लिए वेक्टर A, मान लो वेक्टर A और ये रहा वेक्टर B, दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो बताओ एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, राइट। अब एक वेक्टर रहा ये रहा वेक्टर A और अनदर वेक्टर है क्या चीज ये? B। अब मुझे बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? कितना डिग्री? कितना? 180 डिग्री। कहाँ ध्यान है? इसका डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं तो क्या? कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बात क्लियर हुई? इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो 180 कब बनेगा बताओ? जब दो वेक्टर क्या रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स इज 180, और अगर सेम डायरेक्शन में रहा तो 0। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, राइट। पूछे क्वेश्चन नंबर 2, सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर, ठीक है, और अनदर वेक्टर क्या चीज? अनदर वेक्टर कुछ ऐसा है, अनदर वेक्टर कुछ, और ये वाला एंगल ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। मुझे बताओ इस वेक्टर का नाम था सपोज कि P और इस वेक्टर का नाम है Q। इस वेक्टर का नाम है Q। तो बताओ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, आई मीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, ठीक है, कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर होना शुरू हो जाएगा। कितने बच्चे से का जवाब 120 डिग्री? ओनली 3 स्टूडेंट्स का। सबका आंसर क्या है? 120 डिग्री। पूछो क्यों? हाँ देखो, क्योंकि इसका इस वेक्टर का ये क्या है? टेल है, और इस वेक्टर का ये क्या है? हेड है। तो अब बताओ इधर एक का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करना। मैंने क्या बोला था? टेल को टेल से ज्वाइन करना है। तो इसके टेल को देखो यहाँ शिफ्ट करो। इस वेक्टर P को तो मैंने P ही रखा, राइट, और Q तुम्हारा कैसा था? Q तुम्हारा कुछ ऐसा था, है ना, ये था Q। अब बताओ इसका ये टेल है और इसका क्या है? हेड है। तो अब इसको क्या करो? थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करो। कर दिया नीचे शिफ्ट, कर दिया नीचे शिफ्ट। ये तुम्हारा क्या है? Q। अब तुम्हारे देखो वेक्टर Q का जो टेल था अब यहाँ उठ के चला आया। Q अब तुम्हारा ये है। अब देखो टेल से टेल, ये वाला एंगल कितना का था? 60 डिग्री। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या? और एक स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है? 360। गुड। ये 60, ये वाला कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इसलिए एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। ये रहा क्या चीज बताओ? वेक्टर A। ये क्या है? वेक्टर A, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा? वेक्टर B। ये क्या है? वेक्टर B। ये वाला एंगल सपोज तुम्हारा कितना दे रखा है?
150 डिग्री। कितना डिग्री? 150 डिग्री। ठीक है, मुझे बता दो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? कितना? सबका आंसर 30 है, क्योंकि देखो इस वेक्टर ए का ये वाला क्या है बताओ तो? हेड, और ये क्या है तुम्हारा? इसका टेल। तो टेल का हेड से ज्वाइन है। अब टेल को टेल से ज्वाइन करना है तो इस वेक्टर को क्या करोगे? थोड़ा सा आगे शिफ्ट करोगे, राइट? आगे शिफ्ट करोगे तो मान लो अब ये वेक्टर शिफ्ट होकर इधर चला गया, ये हो गया वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का टेल अब कहाँ चला गया? यहाँ पर आ गया। तब इसका टेल भी यही था, इस वेक्टर ए का भी टेल यही है। ज्वाइन करने के बाद अब ये एंगल बन रहा है दोनों का। एक तो बन रहा है ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो छोटा वाला मैंने बोला था लेने के लिए, तो छोटा वाला एंगल कैसे निकलेगा? ये वाला है 150 और एक लाइन पे 180 का बनता है। ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बस हमारे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बताओ? 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो वही है। अब देखो ये रहा एक वेक्टर, क्या ले लेते हैं हम लोग? ए। ये ले लेते हैं वेक्टर ए और ये ले लेते हैं तुम्हारा वेक्टर क्या चीज? बी। ये वाला एंगल बोल देते हैं 60 डिग्री। तो बताओ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इस बार थीटा कितना हो जाएगा? सीधा 60 डिग्री। क्यों होगा बोलो? मैंने बोला था या तो हेड को हेड से ज्वाइन करो या फिर टेल को। ये खुद में खुद हेड टू हेड पहले से ज्वाइन है, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। हाँ या ना? अब बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब चलो आगे की बात करें। क्वेश्चन नंबर सुनो। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 5 ना? क्वेश्चन नंबर 5 ये तो सीख गए। अब सबसे पहले लेते हैं हम लोग ट्रायंगल। सबसे पहले क्या लेते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल लेना सबसे इजी, ठीक ना? तो ट्रायंगल में लेता हूँ। कैसा ट्रायंगल? सुनो, ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल। इसका नाम रखो तुम वेक्टर ए बी और क्या लिखा है? सी। राइट, ध्यान से सुनना सबके सब। ये जो साइड ए बी है, ये जो साइड ए बी है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या चीज? बोलो तो, बोलो। वेक्टर पी। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? वेक्टर पी। ध्यान से सुनना। ये वाला जो साइड है इसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर क्या चीज? क्यू। बस समझा? और ये जो तुम्हारा साइड है कौन सा? ए सी, इसको बोल रहा हूँ क्या चीज मैं? वेक्टर आर। पी क्यू आर। बात समझ में? ध्यान सुन लिया सबके सब? पक्का? अब सुनो मैं क्या पूछने वाला हूँ। अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे, आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि वेक्टर पी, राइट, वेक्टर पी एंड क्यू इनके बीच का एंगल बताओ। दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर क्या चीज? वेक्टर क्यू, सॉरी एंगल क्यू लिख रहा हूँ मैं। वेक्टर क्यू एंड वेक्टर क्या चीज? वेक्टर आर, इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। उसके बाद थर्ड वन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी के बीच का एंगल बताओ। ठीक है, चलो बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। कौन सा ट्रायंगल है? चलो मान लो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, पी और ठीक है। कैसा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल। पी और क्यू का 120 होगा। पी और क्यू का कितना हो जाएगा? 120। क्यू एंड आर का 60 डिग्री। क्यू एंड आर का 60 डिग्री। क्यू और आर का 60 डिग्री। या क्यू आर का हो जाएगा 60 डिग्री एंड आर एंड पी इसका भी 60 डिग्री। इसका भी। कितने बच्चे इस बात को समझ गए हैं? क्या सबके सब समझ रहे हैं? अब सबसे पहले चलो बात करें अब, ठीक है। समझिए इस बात को अच्छे समझना। वेक्टर क्या? ये पी है क्या और क्यू। सबसे पहले इन दोनों के बीच क्या एंगल पूछा? तो वेक्टर पी का देखो ये क्या है? हेड, और ये वेक्टर क्यू का क्या है? ये टेल। वेक्टर क्यू का टेल और वेक्टर पी का हेड। हेड से टेल जुड़ा हुआ, टेल से हेड जुड़ा हुआ। आपको कैसे जोड़ना है? टेल टू टेल। तो ये जो वेक्टर पी है इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो ऐसे, तो क्या टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएगा। अब ये हो गया वेक्टर तुम्हारा पी, राइट। तब देखो इसका भी टेल यहाँ आ गया, इसका भी टेल ज्वाइन हो गया। अब ये एक तो एंगल तुम्हारा ये वाला बन रहा है, दूसरा ये, तो स्मॉलर एंगल कौन सा है? ये वाला। यही होगा वेक्टर पी और क्यू के एंगल।
अब सवाल है कि तुमने पूछा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, मैंने बोला कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 50 डिग्री का होता है ना, कितना, गुड, कितना होता है 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये लाइन है तो लाइन पर कितना 180 बनता है, ये 60, ये कितना हो जाएगा 120, तो देखो P और Q के बीच का एंगल कितना हो गया 120। अब अगर बात करो Q किसका, Q और R, देखो Q का जो है ये क्या है हेड, और ये जो है ये R का क्या है, ये हेड, दोनों के हेड से हेड जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक तो एंगल ये वाला बन रहा है, दूसरा एंगल ये वाला बन रहा है, तो दोनों में स्मॉलर एंगल कौन सा है, ये वाला है क्या है ना, और ये एंगल कितना डिग्री का है, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60, ये भी हो गया तुम्हारे कितना 60, दोनों आंसर इज राइट, ठीक है। अब बात करोगे क्या चीज R, देखो R का ये क्या है, ये क्या है टेल, और A का भी ये है टेल, तो पहले से टेल टू टेल जुड़ा हुआ, इसका ये वाला कितना हो जाएगा 60, ये ऑलरेडी हो जाएगा 60, थर्ड आंसर भी तीनों आंसर क्या हो गया। अब थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर कितना बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 ना, थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखते हैं तुम लोगों का इस बार क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में जिससे पूछेंगे इस बार वही आंसर दो, ठीक है। लो देखते कितने बच्चे बहुत बोल रहे हैं बच्चे से, ठीक ना। ये रहा वेक्टर क्या चीज, इसका नाम रखो कुछ भी, A B C, राइट, ये ट्रायंगल का नाम हो गया। अब सुनो इसको मैं बोलता हूँ वेक्टर क्या चीज P, इस साइड को बोलता हूँ वेक्टर Q, इस साइड को बोलता हूँ वेक्टर R, इसमें कोई प्रॉब्लम, राइट। अब सुनो ये वाला जो साइड था इस वेक्टर को P से डिनोट किए थे, बट एवरी वेक्टर इज इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का क्या मतलब है, वेक्टर का सेम ऑर्डर होना क्या मतलब है, मतलब सेम है, हेड को टेल से ज्वाइन होना, कोई भी दो वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर्स हेड टू टेल ज्वाइन है, कैसे ज्वाइन है, हेड टू टेल, तो क्या समझेंगे बोलो कि वो सेम ऑर्डर में। तो इस वेक्टर ए का देखो ऐसे एरो का साइन दे दिया तो हेड ये हो गया, इसका साइन मैं ऐसे दे देता हूँ, इसका टेल हो गया, तो हेड टू टेल जो है इसका क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, तो देखो इसका ये हेड और इसका ये टेल, तो क्या हुआ हेड टू टेल जो है ना, ये तीनों वेक्टर कैसे कौन ट्रायंगल है, बता रहे कौन, कोई ट्रायंगल होता है उससे क्या मतलब है। अब सुनो ये क्या है, हेड टू टेल तीनों क्या है ज्वाइन, लेकिन ये P का जो अपोजिट साइड है, P का अपोजिट साइड देख लो, अपोजिट वर्टेक्स, तो अब P का जो P साइड जो P है इसका जो अपोजिट एंगल है उसको बोल रहा हूँ मैं अल्फा, राइट, और Q का अपोजिट जो एंगल है इसको बोल रहा हूँ मैं बीटा, क्या बोल रहा हूँ बीटा, और B का जो अपोजिट है समझ गए, ये R का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है गामा, समझा गया, अल्फा बीटा गामा, इस ट्रायंगल के क्या है एंगल्स। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर P and वेक्टर Q, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंगल बिटवीन वेक्टर Q and वेक्टर R, राइट। उसके बाद थर्ड, एंगल बिटवीन वेक्टर बोलो R and वेक्टर P। अब जिससे पूछेंगे वही जवाब दें, पूछना शुरू करें, हाँ बोलो तुम ही बताओ, पहला का आंसर कितना होगा, गामा, राइट, सुन रहे हो आंसर, चलो तुम बोलो, समझ रहे हो ना क्या आंसर दिया हो, देखो वो अब ऐसे साइंटिफिक नॉलेज लगाएगा, रिसर्च भी क्लासेस करनी है क्या, अब बताओ तू बता इसका आंसर कितना होगा, 100 माइनस गामा। अब देखो अब सुनो क्या होगा इसका बताओ, ये सेकंड नंबर का आंसर बोलो, जल्दी बोलो, तू बोलो इसका सेकंड का बोलो
180 माइनस अल्फा क्या क्या होगा? सेकंड नंबर का आंसर 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा इज द राइट आंसर ऑफ किसका? सेकंड। अब देखो फर्स्ट में क्या पूछा था? पी और क्यू चाहिए था ना यार, तो पी तुम्हारा ये है, क्यू तुम्हारा ये है। अब देखो मैंने क्या बोला, टेल को टेल से ज्वाइन करने के इसको क्या करोगे? थोड़ा सा आगे करोगे, हाँ या ना? ये वेक्टर हो गया तुम्हारा पी। अब इसका टेल ये, इसका भी टेल ये, तो ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि एक एंगल तो ये वाला बन रहा है, ये तो बहुत बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? ये वाला कितना है? गामा। ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस गामा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? देखो 180 माइनस गामा, राइट। उसके बाद सेकेंड वन में क्यू एंड आर, क्यू ये है और आर ये है। इसका देखो, इसका ये हेड है और इसका ये क्या है? टेल है। तो क्या करोगे? इसी को थोड़ा सा आगे शिफ्ट, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? अब इसका उसके यहाँ हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ये हो गया कितना? क्यू। अब देखो एंगल एक तो बन रहा है तुम्हारा आर और क्यू के बीच का, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल। कौन सा एंगल होगा? ये स्मॉलर एंगल होगा। तो देखो ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा, राइट। समझ में आ रहा है? 180 माइनस अल्फा, तो इसलिए सेकेंड नंबर में कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। अरे इसकी बात करोगे तो देखो इसका डायरेक्शन ये है, इसका ये टेल, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये, कौन सा होगा? ये वाला। ये बीटा है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। बात क्लियर हुआ? इस तरह से क्लियर मिटा दे इस बात को। नेक्स्ट वन 6। अब देखो बात करें, अब सुनो, 3 फोर्सेस लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? कितना? 7 ना। क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल, राइट? इक्विलेटरल ट्रायंगल। चार्ज के बारे में कितने बच्चे स्टडी कर चुके हैं? चार्ज के बारे में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लगभग बच्चों को पता है। मान लो यहाँ रख देते हैं क्या चीज? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताओ ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसका Q1, इसका Q2, इसका Q3, 3 चार्जेस हैं, राइट? हाँ या ना? तुम्हें बताना है कि एंगल बिटवीन फोर्स 1, देखो अब सबसे पहले तुम्हें फोर्स के बारे में बताओ। क्या 1 इस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये इस पे फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, बोलो। इधर लगाएगा, राइट? तो देखो इस पे लगने वाला फोर्स को बोल रहा हूँ मैं F1। किधर लग रहा है? इधर। समझ आ रहा है? अब देखो ये इस पे किधर लगाएगा? बोलो। इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है। इसको बोल रहा हूँ मैं कितना? F2। और ये इस पे किधर लगा रहा है? बोलो। किसी एक पे ले लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, सब पे छोड़ देते हैं, किसी एक पे ले लेते हैं। इस चार्ज पे। किस चार्ज पे? इस चार्ज पे। ये वाला फोर्स किधर लग रहा है? इधर। किधर लगे? इधर। तो इसको बोलते हैं F2। और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगा है? इधर। कितना? F1। तुम्हें बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर F1 एंड F2। चलो जल्दी बताओ। कितना हो जाएगा? पक्का? कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री, राइट? ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसमें तो कंफ्यूजन, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन, इसका फोर्स इधर लगा रहा है F2 और ये लगा रहा है किधर? इधर। कितना? F2। अब देखो दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। वैसे भी टेल टू टेल नहीं भी ज्वाइन करना, तो इसका हेड ये है, इसका भी हेड ये है, दोनों का हेड टू हेड ज्वाइन है, तो इन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल यही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 60। 60 इज द राइट एंगल, 60 डिग्री। बस समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक। अब इस तरह से पता कर लोगे। चलो अब आते हैं क्वाड्रेटर। क्वेश्चन नंबर 1। ये ले रहे हैं हम लोग क्या चीज? बताओ। स्क्वायर। क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। समझ में आ गया? क्या ले रहे हैं? स्क्वायर। अब देखो ये रहा वेक्टर, वेक्टर बोलो A, ये रहा वेक्टर B, ये रहा वेक्टर C। रुको चेंज करो थोड़ा सा।
ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर सी, और ये रहा वेक्टर, बोलो बोलो डी। अब तुम्हें बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा बात करें किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। दूसरा वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, किसके वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। थर्ड नंबर वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ठीक है। फोर्थ नंबर वेक्टर बोलो A and vectors. वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, A and D. वेक्टर ए एंड डी भी ले ही लेते लो, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। चलो फटाफट बोलो तो 90 degree, 0 ए और degree. बी के बीच में 90 degree, 0 degree. बी डी के बीच में 0 degree. डी और डी दोनों का सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री। ए सी 0 डिग्री, राइट। ए डी 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो, अब बोलो, अब सब आंसर क्वेश्चन सेम है। चलो बोलो क्वेश्चन सेम है। पहला दोनों के बीच का 90 degree. 90 डिग्री, बी डी BD 0 degree. बी डी 0 डिग्री, ए सी AC 180 degree. 180 डिग्री, AD 90 degree. ए डी 90 डिग्री। क्या आप समझ रहे हो क्वेश्चन को? कोई दिक्कत बन जाएगा इस तरह से, एंगल बना लोगे, फाइंड आउट कर लोगे अच्छे से कि भूल जाओगे। समझ में आ रहा है ना कि दिक्कत है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब इसके बाद एक और हम लोग लेंगे, क्या चीज बोलो, क्या लिया जाए बोलो, सर्कल ले लिया जाए क्या, सर्कल, ठीक है। सुनो ये क्या चीज है, ठीक है। इस सर्कल को मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 4 इक्वल पार्ट में। समझ में आ गया, कितने इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। इसका नाम रखो ए बी सी एंड व्हाट डी। समझ रहे मेरी बात को? अब सुनो, एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करता है, यहाँ से मूव करना शुरू करता है, ठीक है। किस वेलोसिटी के साथ, स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ। बस समझ में आ गया, एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ पार्टिकल यहाँ से क्या करती है, मूव करती है। किसके अराउंड, ऑन दिस सर्कुलर पाथ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। बट इसको मूव करवाने वाला जो फोर्स है वो सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज डिनोटेड बाय एफसी, डिनोटेड बाय एफसी। बात समझ रहे हो? इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v, कहाँ पर, पॉइंट ए पे, उस वेलोसिटी का नाम है वेक्टर v1, राइट। उसके बाद v2 पे बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी, वेक्टर b पे, सॉरी पॉइंट b पे इसकी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बोलो जल्दी। इधर क्या, टेंजेंशियल बोलेंगे, इधर क्या होगा, टेंजेंशियल, अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर कितना है, v3, और इस पॉइंट पे इसका कितना, v4। बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन आपको बताना क्या है कि एंगल बिटवीन, किसके बीच पूछ रहा हूँ मैं, एंगल बिटवीन, देखो v1, सॉरी एंगल v1, वेक्टर v1 एंड वेक्टर बोलो v2, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। सेकेंड वन, बात करें सेकेंड वन, बोलो v1 और v2 हो गया, v1 v2 के बीच में v2, वेक्टर v2 एंड बोलो वेक्टर v2 एंड वेक्टर v2 एंड वेक्टर v4, राइट। थर्ड नंबर वेक्टर v1 एंड वेक्टर v3, राइट। फोर्थ वन बोलो क्या, वेक्टर, और कौन सा लिया जाए, बोलो जल्दी बोलो। देखो v2, वेक्टर v2 एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा, fc। चलो फटाफट बोलना शुरू करो। एक नंबर का आंसर v1 और v2 90 डिग्री, v1 v2 90 डिग्री।
उसके बाद V2 V4 V2 V4 कितना 180 डिग्री, राइट। उसके बाद V1 V3 180 डिग्री। उसके बाद V2 भी क्या होता है FC कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अरे FC भी इधर ही लग रहा है सेंटर के टुवर्ड्स, और ये भी इधर ही लग रहा है। दोनों को अगर पैरेलल भी शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा सेम ही डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में एंगल कितना का बनता है 0 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये बात समझ में आ गई हाँ या ना? इस तरह से पता कर लोगे या कोई कंफ्यूजन है? पता कर लोगे ना? अब सुनो एक और बात कर लेते हैं हम लोग, मिटाओ इसे। लास्ट क्वेश्चन सुन, एक तुम्हारे पास मान लो वॉच है, तो तुम्हारे पास क्या है वॉच, ये वॉच ले लेते हैं, बात करें। ये क्या है वॉच, ठीक है। वॉच कैसे बनता है पता है कि नहीं पता है? इसको मान लो इससे डिवाइड करो, यहाँ पर कितना ले लेते बोलो तो 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ ले लो 1 और यहाँ पर 2, 1 हो गया 2 हो गया। ये ले लो 4 और 5, ये ले लो 7 and 8, राइट। ये ले लो 9 और ये ले लेते कितना 10, राइट। 9 तो यहाँ है ही, कितना हो जाएगा 10 and 11। बात क्लियर हो गया? अब सुनो मेरी बात को, ठीक है। मान लो यहाँ एक वॉच है, तो वॉच है तो क्या होगा इसमें? तो सिंपल सी बात है सेकेंड हैंड मिनट हैंड कुछ तो होगा। सपोज कि इनके जो सुई है यहाँ पर एक क्या है सेकेंड हैंड या मिनट हैंड की, कोई भी सेकेंड हैंड ही मान लो, सेकेंड हैंड मिनट हैंड की क्या है सुई, राइट। इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, समझा? लेंथ कितनी है 1 मीटर। और ये जो तुम 12 1 2 3 जो देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है नंबर नहीं है, चार्ज। क्या है ये चार्ज, राइट। क्या है चार्ज। ये भी क्या है चार्ज, कूलम। सबको पढ़ा चुका हूँ मैं, एक ऑलरेडी पढ़ के आया ना। ये सारे के सारे क्या है कूलम है, समझ रहे हैं? 7 कूलम 8 कूलम 9, ये सारा के सारा क्या है कूलम है। इतनी बात क्लियर हो रही है? सारे के सारे क्या है कूलम है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनो अब क्या करते हैं, ये 1 मीटर का है, यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज और रख देते हैं। रख दिया तुमने, कोई कंफ्यूजन है? मुझे पहला क्वेश्चन जो बताना है, सुनो पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन बात करो, फर्स्ट क्वेश्चन बात कर लें कि देखो ये वाला जो 12 कूलम का जो चार्ज है, इस 1 कूलम वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? हाँ या ना? किधर लगाएगा? किधर लगाएगा? इधर लगाएगा उधर लगाएगा? इधर लगाएगा। अरे अगर नेगेटिव रहता तो -1 कूलम बोलता मैं, +1 कूलम सारे के सारे चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब लाइक चार्ज में क्या होता है रिपल्सन, मतलब 12 कूलम का चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा इधर लगाएगा, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा टोटल वो कितना लगेगा बताओ? के को के ही रहने देना, कांस्टेंट जो है के उसको के ही रहने देना। चलो जल्दी बोलो, क्वेश्चन मेरा अभी ये नहीं है, ये तो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। अबे बीएम F इज इक्वल टू कितना होता है K Q1 × Q2/r² होता है। तो बोलो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा 12 के, राइट। किधर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ठीक इसके सामने, ठीक इसके 12 के जस्ट ऑपोजिट में कौन है 6। क्या मुंह देखेगा बैठ करके कि ये भी इस पे इधर लगाएगा फोर्स, है कि नहीं? जब वो लगा रहा है ये क्या करेगा बैठ कर, ये भी लगाएगा। ये उधर किधर लगाएगा जस्ट 12 के अपोजिट डायरेक्शन में। ये 12 का अपोजिट डायरेक्शन में इस पे कितना फोर्स लगाएगा 6K। कितना लगाएगा 6K। किधर लगाएगा अपोजिट में, हाँ या ना? तो ये वो लगाया इधर 12 और ये लगा उधर 6K। तो बताओ नेट फोर्स कितना आएगा 6K। किधर आएगा डाउनवर्ड, मतलब किसके along 6 किधर डाउनवर्ड की अपवर्ड डाउनवर्ड। क्योंकि सिंपल सी बात है, अरे वो ज्यादा है तो ज्यादा वाला फोर्स किसको धकेल देगा 6 वाले को। इधर लगाया कितना 6K। बात समझ रहे? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मान लो कि ये 6K को मैंने बोल दिया कितना F1। कितना बोल दिया F1। समझ में आ रहा?
क्या सिमिलरली, सबको गौर से देखो तो, गौर से देखो, जिस तरह से इसने इस पे लगाया, ठीक है रे, क्या 11 भी लगाएगा किधरों, किसके अलोंग, किधर लगाएगा, किसके 5 के अलोंग, कितना लगाएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, कितना लगाएगा ये, 6 के लगाएगा। इसको बोलो F2, कितना बोल देते हैं, 4 से F2, राइट। क्या 10 भी लगाएगा, किसके अलोंग, किसके अलोंग, 4 के अलोंग, इसको बोलते हैं F3, कितना बोल देते हैं, F3, राइट। उसके अलावा और कोई 9 भी लगाएगा क्या, किसके अलोंग, 3, इसको बोल देते हैं कितना, F3, तो इसी को बना देता हूँ F3, इसे भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या 8 भी लगाएगा, किसके, अच्छा F4 होगा, लो F4, और 8 भी लगाएगा किसके अलोंग, किसके, 2 के अलोंग, कितना, F5। क्या 7 भी लगाएगा, किसके अलोंग, 1 के अलोंग, कितना ले ले, F6, राइट। इस तरह से टोटल कितने फोर्स एक्ट होंगे, 6 फोर्स एक्ट, बात समझ रहे हैं। अब जो पूछने वाला हूँ वो जवाब दोगे, ठीक है। अब छोटा छोटा क्वेश्चन में पूछूंगा, जो जवाब दोगे सबको पता होना चाहिए। F4 था ना ये, F4, F5, F6, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, तुम्हें बताना है फोर्स बिटवीन, सुनो, एंगल बिटवीन वेक्टर F1 एंड F2, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा बताना है फोर्स F2, कितना, F2 एंड व्हाट, F6, किसके, F6। तब तक तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके रखो, F2 एंड F6। लास्ट वन F3 एंड F5, राइट। उसके बाद फोर्थ वन, कोई वेक्टर कौन सा था, एंगल बिटवीन वेक्टर 4 एंड वेक्टर 1, ठीक है। चलो फटाफट बना के तो बताओ हमको कि कितने लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट का 30, दूसरा का 120 और थर्ड का होगा 60 और फोर्थ का होगा F1 और F2 के बीच का मतलब 30, कितना, 30, 120, 1 और F2, F1 और F2 की तरह इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। F2 F6, 120, F2 F6, 120, 120, 60, F3 F4, 60, F3 and F, फिर 5 है, 60 डिग्री। उसके बाद बोलो F4, F1, जल्दी बोलो, 90 F4 F1, 90 डिग्री, F1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन था, नहीं सर, इतना अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक ना, तो बहुत, अगर इतना बहुत अच्छे से अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स को ऐसी तैसी कर दोगे तुम, ठीक ना। तो और मैं बता दूं, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, पता क्या, इसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, पता क्या, तुम्हें पता है ये फोर्स कितना की इक्वल है, 6 के, और ये कितना, 6 के, 6 के, ये कितना, 6 के, ये कितना, 6 के, ये कितना, 6 के, ये कितना, 6 के। तुम्हें बस इतना ही पूछा क्वेश्चन एडवांस में, ठीक ना, बहुत दिन पहले की बात है, कि इन सारे फोर्स का जो है, समझ रहे, ये सब फोर्स मिल करके चार्ज 1 पे जो है नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, ठीक ना। इतना थप्पड़ मारेंगे दिमाग काम करना शुरू कर देगा। इतने सारे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है और सबका सम क्या में 0 आएगा, 36 ना, 0 कभी आएगा। और ये सारा का सारा 36 ऐसे जोड़ दिया गया, 6 6 6 वेक्टर को ऐसे जोड़ा जाता है, 6 के 36 के, उसको वेक्टरली ऐड करते हैं ना। हम लोग जब एडिशन सीखेंगे ये भी सीख लेंगे कि इसे ऐड कैसे किया जाता है। अभी माथा खपाने से अच्छा है इसको यही खत्म करते हैं लेक्चर को, ठीक है। जब हम लोग एडिशन सीख जाएंगे, ठीक है, जब एडिशन सीख जाएंगे तो इसका ऐड भी तुम्हें सिखा देंगे कैसे ऐड किया जाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। छोटा सा क्वेश्चन सबका एडिशन, मैंने बस अभी एंगल निकालने के लिए सिखाया। जब एडिशन करेंगे तो ये भी सिखा देंगे सबका नेट कितना हो, ठीक है। आज के लिए खत्म करें लेक्चर यहीं तक, ठीक है। लेक्चर खत्म करें, Yes, sir. सो शॉर्ट।